साल 2022 था जब इंग्लैंड ने इंडिया को 378 चेस डाउन करके हराया था और आज एक बार फिर से साल 2025 में वही ऑपोजिशन में इंग्लैंड वही इंडिया 370 प्लस का टोटल डिफेंड कर रही होती है और हार जाती है। और यही दो बार ऐसा हुआ है जब इंडिया ने 350 से ऊपर का टोटल रखा और उसको डिफेंड नहीं कर पाई। दोनों बार सामने इंग्लैंड थी और नासिर हुसैन ने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया मस्ट बी स्क्रैचिंग देयर हेड कि भैया हम हारे कहां पर। मतलब पांच पांच शतक इंडिया की तरफ से लगे और आप सोचो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम की तरफ से 5 सेंचुरी एक टेस्ट मैच में लगी हो और वो टीम हार गई हो। सो भैया अगर आप जवाब ढूंढ रहे हो ना कि टीम हारी कहां, तो बहुत सिंपल सा जवाब है कि टीम दो जगह हारी। पहला यशस्वी जायसवाल, उनके हाथ में ऐसा मक्खन लगा है, ऐसा बटर फिंगर हो रही है कि भैया बॉल पकड़ में आ ही नहीं रही है। सो एक तो आप वहां हारे और दूसरा आपका जो लोअर बैटिंग यूनिट है कमाल कर दिया उसने भाई। रन्स मतलब करने ही नहीं उनको। आप एक तरफ इंग्लैंड को देखते हो भाई, उनका लोअर कहां तक लेकर के चला जा रहा है और दूसरी तरफ हमारा लोअर बैटिंग यूनिट है, उनको कुछ करना ही नहीं है। तो भैया पहले तो जायसवाल ने सेंचुरियंस के कैच छोड़े, ओली पोप का कैच छोड़ दिया, बेन डकेट का कैच छोड़ दिया। मतलब उस बंदे को आपने स्लिप में रखा, उसने वहां कैच छोड़ा, आपने उसको गली में रखा, उसने वहां सेटर्स छोड़े, आपने उसको फाइनली बाउंड्री लाइन पर भेज दिया कि भैया तुम वहां जाओ, आसपास में कैच ज्यादा आते हैं टेस्ट मैच में, तुम वहां जाओ, वहां भी कैच छोड़ दिया। सो यस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत क्रूशल मूवमेंट पर बार बार कैच ड्रॉप करना, भाई बॉलर कितना कुछ करेगा। आप सोचो 5 विकेट से हम हारे हैं, 6 तो कैचेस छूटे हमारी तरफ से, जाहिर सी बात है भाई। और जो कैचेस छूटे हैं उन्होंने रन्स भी खूब खूब सारे बना दिए और ये पहली बार नहीं है जब जायसवाल के कैच ड्रॉप करने की वजह से हम मैचेस हारे हैं। आपको अगर याद होगा एमसीजी में भी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अभी वाली 24-25 वाली, उसमें भी एक मैच में जायसवाल ने 3 कैच छोड़ा था और वो मैच हम हार गए थे। हालांकि वहां पर डिस्कशन नहीं उठा क्योंकि एक आध बार ना हो जाता, लेकिन जब एक से दूसरी बार होता है तब ये डिस्कशन बनता है, तब ये मुद्दा बनता है कि भैया इतने कैचेस क्यों छूट रहे हैं। अगर इतने कैचेस छूटेंगे तो आप भाई कितना कर लो, आप बुमराह को 2 बार खिला लो तब भी जाकर के आप मैचेस नहीं जीत सकते हो। दोनों एंड से बुमराह गेंदबाजी कर रहे होंगे ना, तब भी आप मैचेस नहीं जीतोगे। दूसरी तरफ आप देखो इंडिया का जो टॉप 5 यूनिट था उसने मारे 721 रन और जो बॉटम 6 यूनिट है उसने मारे सिर्फ 65 रन। अब आप समझ लो कि भैया कहानी दूसरी जगह जो खराब हुई है वो कैसी हुई। एक तरफ जब केएल राहुल और पंत खेल रहे थे ऐसा लग रहा था 400-500 रन बोर्ड पर लग जाएंगे भाई। सेकंड इनिंग में आपकी तरफ से 2 शतक लगे, आप सोचो कि उनकी तरफ से दोनों मिलाकर के 2 शतक लगे, आपके पास सेकंड इनिंग में 2 शतक लगे, बट उसके अलावा किसी ने कुछ भी नहीं किया। देवर कॉन्फिडेंट इनफ, जब 371 का टोटल लगा, जब एक दिन में 350 करने थे, देवर कॉन्फिडेंट इनफ कि वो चेस डाउन कर लेंगे। एंड इंडिया को समझ में आ गया कि भैया वाकई ये बेसबॉल है, जो कि उन्होंने टिपिकल बेसबॉल अंदाज से नहीं खेला, बट स्टिल गौतम गंभीर को ये देखकर समझ आ रहा होगा कि एक कोच आकर के कितना कुछ बदल सकता है। जब से बैज कोच बने, ब्रैंडन मैकलम जब से कोच बने इंग्लैंड के, तब से हमने चीजों में चेंजेस देखे। वहीं अगर आप देखो इंडिया की तरफ से जब से गौतम गंभीर कोच बने तब टेस्ट में क्या हाल हुआ। न्यूजीलैंड घर आकर हराकर चली गई, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम नहीं जीत पाए, डब्ल्यूटीसी फाइनल नहीं पहुंच पाए। अब ये जो हमने इतना बड़ा टोटल बोर्ड पर लगा दिया था उसके बावजूद हार गए। लास्ट 9 मैचेस अगर आप देखोगे तो हम एक मैच जीते हैं, सिर्फ एक मैच जीते हैं, एक ड्रॉ हुआ, बाकी सारा मैच हारे हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, अब जब क्या चैंपियंस ट्रॉफी का आप खिताब दोगे कोच की तरफ, तो जाहिर सी बात है आप 2-4 सवाल भी पूछोगे कि कोच साहब ऐसा क्या हो रहा है कि हम टेस्ट मैचेस हर तरह से हार रहे हैं, घर पर हार रहे हैं, बाहर जाकर हार रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बढ़िया हम कर रहे थे, पिछले कुछ 4-5 सालों से वहां जाकर हम हार गए, डब्ल्यूटीसी फाइनल पहली बार नहीं पहुंच पाए, फिर उसके बाद पिछले 7 में से एक ड्रॉ मिला है और एक जीत मिली है, बाकी सारे में सारे हार मिली है। आप इंग्लैंड में जाकर के जब आपके टॉप ऑर्डर ने रन करना शुरू कर दिया, आपने कुछ फैसले लिए कि भैया चलो ठीक है, विराट बाहर, ये बाहर, वो बाहर, ठीक है आपने कर दिया। उसके बाद आपके जो प्लेयर्स आए उन्होंने बढ़िया रन करना शुरू करा, बट क्यों ऐसा हो रहा है कि आपके आने के बाद इतनी चीजें अचानक चेंज। 471 रन इंडिया ने बोर्ड पर लगाया और उसके बाद 465 ऑल आउट करा इंग्लैंड को, लेकिन दूसरी इनिंग में जहां पर लग रहा था ठीक ठाक हिसाब चल रहा है, क्या कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है। 364 लगाने के बाद 371 चेज करना था इंग्लैंड को, बट स्टिल 5 विकेट रहते उन्होंने चेज कर लिया। मुझे दिनेश कार्तिक की वो स्टेटमेंट याद है कि आप विराट को ना ऐसे मिस नहीं करोगे, आप विराट को तब मिस करोगे, बैटिंग में मिस नहीं। उन्होंने कहा कि यार कल को विराट से ज्यादा अगर कोई रन बनाकर चला जाएगा, आप वहां मिस नहीं करो, आप विराट को तब मिस करोगे जब लास्ट के 2-3 घंटे मैच के बच रहे होंगे, आपको सामने वाली टीम पर चढ़ना होगा और आप काफी ज्यादा डीमोटिवेट हो रहे होगे धीरे धीरे ये देखकर कि यार वो तो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां पर विराट कोहली जिस तरह से टीम को लेकर आते थे, वहां पर आप मिस करोगे। आज लगा एक बार कि यार हो सकता है कि यहां पर विराट वाला अग्रेशन जो था वो अगर रहता तो शायद इंग्लैंड दब जाती। हालांकि ठीक है, गिल गया पहला मैच, आप उन पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं करोगे, एक मैच में किसी को आप जज नहीं कर सकते, बट ये जरूर देखोगे कि शुभमन गिल ने 6 रिव्यूज लिए और 6 के 6 रिव्यूज में एक भी सक्सेसफुल रिव्यू नहीं था।
एंड शुभमन गिल समन जो काफी क्लोज नियर बाई खड़े रहते हैं, रोहित शर्मा नियर बाई खड़े रहते हैं, विराट कोहली नियर, अक्सर कप्तान जो होता है वो नियर बाई खड़ा रहता है, इस वजह से वो अपने फैसले पर ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ भाई इस पर डीआरएस लेना है, थोड़ा डिस्कस जरूर करता है बट कॉन्फिडेंट रहता है। लेकिन 6 में से 6 बार फ्लॉप होना ये बड़ा सवाल खड़ा करता है, और गिल को यहां से बहुत बहुत सारी लर्निंग लेकर जरूर जाना होगा। एक लर्निंग ये भी लेकर जानी होगी कि भैया इंग्लैंड बैटर्स किस तरह से बैटिंग कर रहे थे एक बड़ा टोटल आने के बावजूद। रेजिलेंट अंदाज, जिस तरह से बेन डकेट और क्रॉली ने बल्लेबाजी करी, मतलब वो स्टार्ट आपको इससे बेहतर क्या मिल सकता है। यू चेजिंग 371 और स्टार्ट आप देखो, पहली विकेट गिरती है 188 पर। मतलब आपके बॉलर सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं बट कुछ मिस्टेक हो रही है, कहीं पर आपने फील्डिंग की मिस्टेक, कहीं पर आपकी गेंदबाजी की मिस्टेक, कहीं पर जडेजा को देर से लाने की मिस्टेक, मतलब कहीं भी मिस्टेक हो सकती है, बहुत सारी मिस्टेक आपको। और ऑब्वियसली कैच ड्रॉप आप इग्नोर नहीं करोगे, बट यस आप जब सामने से 149 और 65 टॉप के दोनों बल्लेबाज मारते हुए देखते हो तो फिर आपका हथियार तो वहीं गिर जाता है कि भैया अब तो ये मैच हाथ से गया, और वहां से आप कम बैक नहीं कर पाए। सो शुभमन गिल, गौतम गंभीर, आपको बहुत कुछ सोचने की जरूरत है, बिकॉज इस पर्टिकुलर मैच में बहुत सारी गलतियां हुई हैं। इस पर्टिकुलर मैच के बाद आप हो सकता है बहुत सारे चेंजेस की तरफ देखो, क्योंकि अगर आपकी एक टीम ने 5 सेंचुरी लगाई उसके बावजूद आप मैच हार गए, इसका मतलब है यार गलती तो हो रही है। अब देखो अगले मैच में पता नहीं बुमराह खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बिकॉज बुमराह को 3 मैच खेलने हैं तो कोई 2 तो वो बैठेंगे बैठेंगे। सो जाहिर सी बात है चेंजेस होगा, चेंजेस की जरूरत भी है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला चेंज जो बहुत ऑब्वियस लग रहा है वो ये कि अगर आपको एक शार्दुल ठाकुर को खिलाना है एज अ 5th बॉलर, जिसको आप सिर्फ फिलर की तरह यूज करोगे कि भैया जब बुमराह को रेस्ट देना है तो शार्दुल को लगा दिया, जब एक्स को रेस्ट देना तो लगा दिया, वाई को, तो आपको जब रेस्ट देना और फिलर की तरह आप गेंदबाज को यूज कर रहे हो तो वहां पर आप वाशिंगटन सुंदर को यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको फिलर ही यूज करना, आपको 6-7 ओवर ही करवाने हैं, तो वहां पर आप सुंदर को यूज कर सकते हो और सुंदर अच्छी बल्लेबाजी करके देख सकते हैं। अगर आपको 5th बॉलर को एज अ परफॉर्मर बॉलर यूज करना है, आप वहां पर अर्शदीप को यूज कर सकते हो या फिर आकाशदीप को यूज कर सकते हो, वो ज्यादा बेहतर गेंदबाजी करके देंगे। तो एक ऑप्शन आपका वो भी। अगर आपको ऑलराउंडर यूज करना, आप नीतीश कुमार रेड्डी को यूज कर सकते हो, आपका नीतीश कुमार रेड्डी, आकाशदीप, अर्शदीप, सुंदर, बहुत सारे ऑप्शंस। अगर आप 2 बॉलर को बाहर करो, जैसे अगर आप सिराज के बारे में कुछ सोच, हालांकि सिराज लास्ट दिन में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, विकेट नहीं मिला, लेकिन पहले 4 दिन वो भी बिल्कुल क्लूलेस थे, आउट ऑफ रिदम थे। सो बहुत सारी चीजें जिस पर सोचना है, जिस पर नजर डालनी है। और साईं सुदर्शन और करुण नायर भैया, आप भी शिकायत के ही कटघरे में खड़े हो, बिकॉज आपने दोनों इनिंग में फ्लॉप शो दिया है। 2 ही 3 बैटर्स हैं जो चले हैं, या वही 4 बैटर हैं जो चले जिन्होंने आपस में 5 सेंचुरी मारी है, उसके अलावा कुछ भी चल के नहीं दिया है। सो यहां पर बहुत सारी चीजें जिसमें चेंजेस रिक्वायर्ड है। गौतम गंभीर जो कि पिछले कुछ टाइम से इंडिया के कोच बने, उन्होंने इंडियन बॉलिंग यूनिट में कुछ खास इजाफा नहीं किया, कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं किए। उनको यह सोचना पड़ेगा कि भाई जब रवि शास्त्री और विराट कोहली की जोड़ी थी वो कैसे हर चीज पुल ऑफ कर लेते, कैसे हमारी फास्ट बॉलिंग यूनिट एकदम से जबरदस्त लगने लगी थी। इंडिया के पास जो पेस अटैक था वो खतरनाक लग रहा था, और जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं पेस अटैक बड़ा कमजोर सा हो गया है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी क्या शमी वाकई इतना तैयार नहीं थे कि 3-2 मैच का मिक्स करके शमी और बुमराह को खिलाया जाए, बिकॉज आपके पास कुछ बॉलर्स ऐसे रहेंगे जो बैठे रहेंगे डगआउट में। शमी इतना फिट थे कि वो रणजी खेल गए, लेकिन उसके बाद उनसे कहा गया कि नहीं वो इतना फिट नहीं है कि 5 मैच खेल पाए। ठीक है 5 नहीं खेलते, 2 खेलते, तो शायद जब बुमराह नहीं होते तब शमी होते। सो यस, कहां पर मिस्टेक हो रही है, क्या वाकई कोई पर्सनल ग्रजेस है जो प्लेयर्स को दूर रख रहा है? बिकॉज अगर है तो वो हमें रिजल्ट में दिख रहा है। 9 में से 7 मैच हारना, एक मतलब 9 में से सिर्फ 1 मैच जीतना, ये बड़ा बड़ा सवाल पैदा करता है यार कि क्या मिस्टेक हो रही, कहां मिस्टेक हो रही है। सामने वाली टीम का कोच जो है वो जब से कोच बना है उसने टीम को बदल कर रख दिया है, और हमारी टीम का जो कोच है वो जब से कोच बना है उसने टेस्ट के रिजल्ट को बदल कर रख दिया है। सो लेट्स सी कि अगले मैच में क्या कुछ चेंज होना है, लेकिन बहुत सारी गलतियां और उसमें सुधार होने की बहुत ज्यादा जरूरत, एंड दैट्स द रीजन कि हम ये टेस्ट मैच हार गए जो कि हम जीता हुआ था हमारे लिए। खराब हो, क्या लगता है आपके हिसाब से? वेयर वर द मिस्टेक्स? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।